Hello all, welcome. Welcome to yet another video of Money Matters. आप सबने मेरा पिछला जो वीडियो देखा, उसको जो प्यार दिया, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं, जहाँ पे मैंने मेरे सब मेंटर्स के बारे में बताया था, मेरी जर्नी के बारे में बताया था, तो आप सब लोग वहाँ पे जाके वो वीडियो फिर से देख सकते हो। बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो ऑलरेडी देखा है, लेकिन इफ यू मिस आउट ऑन दैट वीडियो, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, राइट। वो वीडियो आपको एक आइडिया देगा कि एक ट्रेडर का जर्नी कैसे चालू होता है, उसके अप्स एंड डाउन कैसे रहते हैं, क्या-क्या सीखते हुए, कहाँ से सीखते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एंड आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू टेलिंग यू समथिंग दैट विल मेक यू सम लिटिल वाइज, करेक्ट। सो आज का वीडियो हम चालू करते हैं। उससे पहले अगर आपको किसी को मेरे साथ जुड़ना है, तो मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है, उस पे आप जुड़ सकते हो। उसका ये क्यूआर कोड सिर्फ आपको स्कैन करना पड़ेगा। ये क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद मोबाइल पे ऑटोमेटिकली मेरा टेलीग्राम का चैनल ओपन हो जाएगा। ये टेलीग्राम के चैनल पे हम हमारे खुद के जो शेयर, जो ट्रेड्स हम लेते हैं, इसमें मैंने आज क्या खरीदा, क्या बेचा, कितने कॉस्ट पे खरीदा, क्या प्राइस पे खरीदा बेचा, ये सब डिटेल्स उसमें देते हैं। और आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं, वो ट्रेड, जिस ट्रेड के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ, वो ट्रेड भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सब लोगों के साथ शेयर किया था, सो दैट एवरीबडी हु इज जॉइंड विथ मी ऑन माय टेलीग्राम शुड गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। ऐसा नहीं कि मुझे आता है तो सिर्फ मैं उसका बेनिफिट उठाऊं, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनको भी उसका फायदा हो। ये उसके पीछे का एक मेरा इंटेंशन है। अगर मैं मेरा जो भी ट्रेड आपके साथ शेयर करता हूँ उसमें आपका प्रॉफिट बनता है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। उसका नाम मनी मैटर्स है, उसका साइन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये क्यूआर कोड ऐप स्कैन करके मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। सो नॉर्मली लोग क्या कहते हैं कि एम टू एम देखना चाहिए। अभी एम टू एम ये कंसेप्ट है कि जो डेरिवेटिव सेगमेंट में जो भी लोग ट्रेड करते हैं, जो भी ट्रेडर्स डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, उनको पता होगा। उनको अगर पता नहीं तो मैं उसका वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ, और आपको भी पता चलेगा एम टू एम क्या होता है। लेकिन नॉर्मली ऐसे देखा जाता है, जो भी ट्रेडर्स है दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट एम टू एम, मार्क टू मार्केट, ओके। लेकिन हम आज जो बात करने वाले हैं, दैट इज अबाउट MOM, मैजिक ऑफ मार्केट। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मार्केट में अगर आप काम करते हो, मार्केट में अगर आप सीख के आते हो, कुछ लर्निंग आपका पास है, कुछ एक्सपीरियंस आपके पास है, तो मार्केट क्या मैजिक कर सकता है, आपको कितना बड़ा रिटर्न दे सकता है। सो आई एम टेकिंग यू ऑन द जर्नी ऑफ मैजिक ऑफ द मार्केट। सो लेट्स बिगिन। तो आपको तो पता होगा कि जो भी हम एज ए इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जिसको भी देखते हैं, उसके रिटर्न्स आज के तारीख पे क्या है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो आपका पैसा, तो वो क्या ग्रो करेगा, 7% पर ईयर, राइट। यानी 100 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 7 रुपए उस पर रिटर्न मिलेगा। 1 लाख अगर इन्वेस्ट करते हो तो उस पर आपको मिलेगा 7,000 का रिटर्न, करेक्ट। सो 1%, 7%, सेविंग का 3% का भी रिटर्न चल रहा है। सेविंग में अगर आपको पैसा रख रहे हो तो उसका रिटर्न तो और भी कम है, यानी पूरे साल भर पैसा रखने के बाद आपका 100 रुपीज का होगा 103 रुपीज, राइट। उसके लिए आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 365 डेज। फिलहाल ही मैंने गूगल पे एक ट्रेंड एनालिसिस किया था, उस पर पता चला कि प्रॉपर्टी के रेट भी जो है वो भी बहुत कम हो गए। रेट ही नहीं बल्कि सेल्स भी बहुत कम हो गए। सो प्रॉपर्टी के जो रिटर्न्स है वो इस साल क्या रहे, दैट इज 11.6 परसेंट पर ईयर। So 7% on fixed deposit, 3% on saving, 11% on properties, and जो सबका हमारा बहुत पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम इंडियन बहुत प्यार करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें वो है सोना, गोल्ड। तो गोल्ड का रिटर्न जो रहा है
that is the good one, which is 31% per year. जो फिलहाल अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, जो मैंने खुद किया था, तो मुझे पता चला कि गोल्ड्स एनुअल रिटर्न फॉर 2020 इज ओनली द सेकंड बिगेस्ट रिटर्न सिंस 2008. उसके पहले के अगर आप रिटर्न देखोगे तो 2017 में वो माइनस रिटर्न था, 2018 में 7% मिला, 2019 में 20% मिला एंड 2020 में 31% मिला. सो आपको पता चलेगा गोल्ड इज ऑल्सो नॉट गिविंग कंसिस्टेंट रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट. 7% रिटर्न तो आपका एफडी भी दे रहा है, फिर व्हाई टू इन्वेस्ट इन गोल्ड? जो भी समझदार बिजनेसमैन होता है, जो भी समझदार इन्वेस्टर होता है, इसको एक बात बिल्कुल अच्छे से पता होती है कि अगर हम पैसा अपना इन्वेस्टमेंट एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट में ऐसे घुमाते नहीं है, उसको स्विच नहीं करते रहते, तो अपना रिटर्न जो होगा वो एज कंपेयर टू अदर इन्वेस्टर हु इज स्विचिंग द इन्वेस्टमेंट एज पर द रिटर्न्स, उसके कंपैरिजन में बहुत कम रहेगा. और रिटर्न को बढ़ाने के लिए तो हम इन्वेस्ट करते हैं, राइट? नहीं तो अगर हम अपने पॉकेट में भी पैसा रखते हैं देन ऑल्सो इट इज गुड. अगर आपको रिटर्न नहीं चाहिए तो आपके घर में पैसा रखो, लेकिन हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं? वी इन्वेस्ट आवर मनी टू मेक गुड रिटर्न आउट ऑफ इट. और जस्ट गुड रिटर्न से भी मतलब नहीं है, तो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना, ये रिटर्न हम चाहते हैं कि टाइम कम लगे. एक साल में मेरा 100 रुपए अगर मैंने डाला तो उसका 200 रुपए बने, 1 लाख रुपए डालता तो उसका 2 लाख रुपए बने. So if you see these returns, fixed deposit, saving account, property, आपको लगता है कि ये रिटर्न जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा 1 लाख का 2 लाख रुपए बने, वो एक साल में पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट? लेकिन मैं जो आपको मैजिक दिखाने वाला हूँ, वो मैजिक देख के आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि वी अर्न 160+ % रिटर्न. इट्स नॉट 160 रुपीज, इट्स परसेंट. यानी मैंने मेरे 100 रुपए पे बना है 260 रुपए. 100 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया और मैंने कमाए 260 रुपए. और वो कितने टाइम में? दैट इज जस्ट विद इन 1 डे. एक्चुअली अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल देखोगे तो उसमें मैंने टाइम भी दिया है. 9:37 को मैंने ट्रेड लिया था एंड 11:52 या 10:52 को मैंने उस ट्रेड से एग्जिट किया था. सो दैट इज नॉट कंप्लीट डे, दैट वाज जस्ट विद इन फ्यू आवर्स. और उसमें कितना पैसा मैंने कमाया? तो 160% रिटर्न. उसका जो अगर आरओआई देखा जाए, क्योंकि मैंने 1 लॉट ट्रेड किया था, सो 1 लॉट ट्रेड करने के लिए मुझे लगे थे 38,000 रुपीज, और उस 38,000 पे मैंने कमाया था 11,000 का रिटर्न, राइट? सो दैट रिटर्न्स कम्स टू अराउंड 65% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विद इन सिंगल डे. सो ये जो रिटर्न्स है, ये returns you can expect just from the market. If you know the market, if you are trading in the market, if you are investing in the market, then only you can get this kind of returns. और उसी के लिए सीखना बहुत जरूरी है. सीखो, पढ़ो, आगे बढ़ो. अगर आपको भरोसा नहीं तो आप ये मेरा स्क्रीनशॉट देख सकते हो. ये मेरे टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट है. यहाँ पे मैंने 9:37 को ये बताया था कि मैंने खुद ने ये बाय किया है, एसआरएफ का एक कॉल ऑप्शन बाय किया था 8,400 का, जो मैंने खरीदा था 300 रुपए पे. और इमीडिएटली एट 9:47 विद इन 10 मिनट्स इफ यू सी, जो मैंने 300 रुपए पे खरीदा था उसका प्राइस चलने लगा 350 रुपीज विद इन जस्ट 10 मिनट्स. थिंक इन द परसेंटेज वैल्यू. और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखो 10:52 का मेरा ये स्क्रीनशॉट है, जो मैंने 300 पे खरीदा था एट 9:37, उसका वैल्यू हो गया 49. 300 का शेयर 495 का हो गया. सो दैट इज द मैजिक ऑफ मार्केट. 160% रिटर्न, वो उससे थोड़ा ज्यादा ही होता है, लेकिन 160% इज श्योर, करेक्ट? सो विद इन फ्यू आवर्स इफ यू कैन अर्न 160%, so why it is not possible for each and everyone? So क्वेश्चन ये आता है दिमाग में, कि सवाल ये आता है कि क्या हर बंदा ये कमा सकता है? क्या हर ट्रेड ऐसा ही रिटर्न देगा? सो उसका रीजन जानने के लिए मुझे अगले वाला स्लाइड देखना पड़ेगा, जहाँ पे मैं आपको एक बहुत खूबसूरत प्रिंसिपल बताने वाला हूँ, विच इज वेरी वेल नोन प्रिंसिपल.
फाइनेंशियल दुनिया में उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत लोग उसको यूज करते हैं। उसका सही तरीके से अगर हम यूज करें तो हम अपनी रिटर्न्स बढ़ा सकते हैं। तो वो सब क्या है वो हम देखेंगे, और उसके लिए हमें देखना पड़ेगा पैरेटो प्रिंसिपल। सो पैरेटो प्रिंसिपल क्या है? तो पैरेटो प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपने 100 अलग अलग टाइप के इनपुट्स जनरेट किए, 100 अलग अलग जगह पे अपने पैसे रखे हैं, तो उसमें से 80% ऑफ द रिटर्न जहां पे आएगा वो आप देखोगे तो वो आएगा सिर्फ 20 जगह से। बाकी की 80% जगह से मुझे अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ पैरेटो प्रिंसिपल, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर द मार्केट, दिस इज एप्लीकेबल ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूट, ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट वेयर वी इन्वेस्ट। हम जो भी कुछ करते हैं हर एक चीज में ये पैरेटो प्रिंसिपल का एक महत्वपूर्ण योगदान है। जिन्होंने ये प्रिंसिपल ढूंढ के निकाला उनका नाम ही पैरेटो था, इसलिए उसी प्रिंसिपल का नाम हमने पैरेटो प्रिंसिपल रखा है, राइट। सो वो ये इमेज अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क करते हैं जो सिर्फ 20% रहते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में मुझे जो रिटर्न मिलता है दैट इज 80% ऑफ द रिजल्ट। मैं 80% ऐसे काम करता हूं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहते, जिससे मुझे ज्यादा फायदा नहीं मिलता, लेकिन मुझे वो करने पड़ते हैं। सो ऐसे 80% ऑफ द काम करके मुझे रिटर्न कितना मिलता है? 20% ऑफ द रिटर्न मिलता है। हमारी कंपनी में भी अगर 100 लाख लोग काम कर रहे हैं उसमें से 20 लोग ऐसे रहते हैं कि जिनके भरोसे कंपनी पूरी चल सकती है, राइट। 80% ऑफ द पीपल विल नॉट वर्क, विल नॉट गिव देयर 100%। सो उनका जो रिजल्ट रहता है वो एज कम्पेयर टू दिस 20% टीम एम्प्लॉइज, उनके अगेंस्ट में बहुत कम रहेगा। तो जो ये 20% टीम एम्प्लॉइज रहते हैं जिनके अगेंस्ट में मुझे 80% कंपनी मेरा रिटर्न जनरेट कर रही है, उनको मैं ज्यादा सुविधा प्रोवाइड करूंगा, राइट। उनकी ज्यादा प्रमोशंस करूंगा, उनके लिए ज्यादा अच्छा सोचूंगा, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो दिस 20% ऑफ द एम्प्लॉइज आर रनिंग माई एंटायर कंपनी, राइट। क्योंकि 80% लोगों को मैं सैलरी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन उनसे मुझे रिटर्न जो आ रहा है वो सिर्फ 20% रिटर्न है। तो सिर्फ ये अपने नॉर्मल लाइफ में कंपनी में इतना ही नहीं, तो अपने ट्रेडिंग में भी वो वैसा ही है। आप अपना खुद का पोर्टफोलियो ओपन करो, आपका खुद का पोर्टफोलियो भी आपको यही बताएगा कि आपका जो टोटल रिटर्न है उसका जो हाईएस्ट रिटर्न आपका जनरेट हुआ है वो आपके 20% शेयर से हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में अगर आपने 10 कंपनीज लेके रखी है, तो उस 10 कंपनी में से 2 कंपनीज ऐसी रहेंगी कि जिनका रिटर्न इतना भरपूर है, इतना मोटा है कि टोटल प्रॉफिट का अगर मैं परसेंटेज विचार करूं, सोचूं उसके बारे में, तो मुझे ये दिखता है कि ये जो 2 कंपनीज थी उस 2 कंपनीज ने मेरा 80% प्रॉफिट जनरेट किया है। वैसे ही टाइम के बारे में अगर हम सोचें कि बहुत बार ये होता है कि हम कुछ कंपनीज को सालों साल होल्ड करते हैं, कुछ कंपनीज को हम कुछ महीने तक होल्ड करते हैं और निकाल देते हैं प्रॉफिट में। तो आपको ये भी पता चलेगा कि जो कंपनीज आप कम टाइम के लिए रखते हो वैसी कंपनीज आपको कभी कभी बहुत अच्छा रिटर्न देके जाती है, बल्कि जिस कंपनी में मैं साल भर इन्वेस्ट करके बैठा हूँ उसमें मुझे ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं मिला। वैसे ही सेक्टर्स के बारे में होता है, हम अलग अलग सेक्टर्स में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हमने अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर 10 कंपनी में इन्वेस्ट किया तो उसमें से 2 सेक्टर्स ऐसे निकल के आएंगे कि जिसका रिटर्न बहुत अच्छा चला है। अभी ये जो अपना कोरोना टाइम था उसमें आपने देखा होगा फार्मास्यूटिकल सेक्टर कैसे भाग रहा था। तो अगर किसी बंदे ने आपका कुछ इन्वेस्टमेंट स्विच किया होता फार्मा सेक्टर में तो उसने उस टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न कमाया होता। तो इसका मतलब है अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट स्विच करते रहोगे एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट में, एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, जो भी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, थोड़ा वॉच रखोगे और उसके हिसाब से एक्शन लोगे, उसके हिसाब से आपके स्टॉक को चेंज करते रहोगे, तो आपका रिटर्न ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है। वैसे ही इंट्राडे ट्रेड का है, जहां से हमने चालू किया था कि इंट्राडे ट्रेड में मैंने 160% रिटर्न कमाया है। तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन अगेन एंड अगेन एवरी डे, राइट। अगर मैं एक दिन में 10 ट्रेड लेता हूं तो उसमें से 2 ट्रेड मेरे सबसे अच्छा प्रॉफिट देने वाले रहते हैं, कुछ ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस में मैं निकालता हूं,
और कुछ ट्रेड जो होते हैं वो जो मुझे लॉस देके जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो जो 2 ट्रेड थे जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया, उनका प्रॉफिट इतना बड़ा रहता है कि वो प्रॉफिट को ओवरऑल प्रॉफिट से अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं अल्टीमेटली लॉस मेकिंग ट्रेड लेने के बाद भी प्रॉफिट में ही रहता हूं। वैसे ओवरऑल पूरे महीने का हम अगर सोचे तो मुझे क्या पता चलता है कि एक महीने में हम 20 डेज काम करते हैं। 20 डेज में से 2 या 3 दिन ऐसे रहते हैं जहां पे मुझे बहुत सारा प्रॉफिट होता है। यानी कोई भी स्टॉक लो और उसमें मुझे प्रॉफिट ही होता है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है, बहुत सारे ट्रेडर जो सोच के समझ के पढ़ के बाद में एक्सपीरियंस लेने के बाद मार्केट में आते हैं, उनके साथ ये होता है कि कुछ दिन ऐसे रहते हैं कि जो भी स्टॉक आप हाथ लगाओ वो स्टॉक भागता ही भागता है, उसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन वो हर रोज नहीं होता है। देयर आल्सो पैरेटो प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे भी आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये हर रोज नहीं होने वाला है। अगर मैं 100 ट्रेड लेता हूँ पूरे महीने में, उसमें से 20 ट्रेड्स ऐसे रहेंगे कि जो मुझे बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 160% प्रॉफिट एक दिन में अचीव करना इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल। आप भी ये कर सकते हो, लेकिन ये हर ट्रेड के साथ नहीं होगा। तो ये समझने के बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हर एक ट्रेड में मैं 160% प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ, कुछ ट्रेड मेरे लॉस मेकिंग भी है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए। तो दीज आर द लर्निंग्स जो मैंने अभी तक बताया। उसमें से अगर आपको कुछ समझना है, कुछ सीखना है, तो ये है कि कंसिस्टेंसी इज द की। आपको 100 बार ट्रेड करना पड़ेगा। कभी कभी ये होता है पहले 20 ट्रेड जो होते हैं ना वो पूरे लॉस मेकिंग रहते हैं, राइट। ये भी पॉसिबल है 100 ट्रेड में से पहले 20 ट्रेड मेरे लॉस मेकिंग है और बाद में मेरा प्रॉफिट जनरेट हुआ, लेकिन मैंने 20 ट्रेड के बाद ट्रेडिंग छोड़ ही दिया। तो क्या मैं 21st ट्रेड जहां पे मुझे अच्छा प्रॉफिट होने वाला था वहां पे प्रॉफिट लेने के लिए तैयार हूं? नहीं, आई एम नॉट इवन इन द मार्केट, आई एम नॉट ट्रेडिंग एट ऑल। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार वो चीज करनी पड़ेगी, आपको बार बार ट्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। कौन से ट्रेड आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएंगे ये किसी को पता नहीं। कितना भी समझदार होशियार, कितना भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, nobody can tell you which trade is going to give you huge profit and which trade will be there where your stop loss will hit, करेक्ट। तो स्टॉप लॉस हिट होंगे, कुछ ट्रेड में लॉसेस होंगे, कुछ ट्रेड ब्रेक इवन में निकलेंगे। लेकिन इफ यू फॉलो दिस पैरेटो प्रिंसिपल जिस पे आप भरोसा करोगे, ट्रेड करोगे, सो अल्टीमेटली यू विल इमर्ज एज अ वेरी गुड ट्रेडर। आप एक बहुत शक्तिशाली सामर्थ्यशाली ट्रेडर बन के सामने आओगे। लेकिन इसके लिए आपको 100 ट्रेड्स करने की जरूरत है। मेरा एक स्टाइल मैंने जनरेट किया है। जब मैंने फुल टाइम ट्रेडिंग चालू किया उस टाइम पे मैंने एक विचार करके ये चालू किया। मैं पहले खुद पे एक्सपीरियंस किया कि जो मेरा मंथली सैलरी आईटी सेक्टर में 12-14 साल काम करने के बाद निकला था, वो मंथली सैलरी क्या मैं मार्केट से जनरेट कर सकता हूँ? ये समझने के लिए मैंने क्या किया, मेरा जो मंथली सैलरी वहां पे आ रहा था उसको डिवाइड किया बाय 20, क्योंकि एक महीने में 20 ट्रेडिंग डेज रहते हैं। तो इसका मतलब निकल के आया कि मुझे दिन का अगर 4-5 हजार रुपये मिलता है, then also I'm going to get how much I'm earning right now in my IT field. तो जैसे ही मेरा 3,000-5,000 रुपये मार्केट से निकलता है, आई कॉल इट एज अ DFD, डन फॉर द डे। वो मेरा कभी कभी 5 मिनट में होता है, कभी कभी 2 मिनट में होता है, कभी कभी 1 घंटे में होता है। ओके, सो ये DFD जो है दैट कंट्रोल योर इमोशंस, आपको बार बार ट्रेड करने से वो बचाता है। वो बचाता है कि आपके पेट के लिए इतना काफी है, क्योंकि अगर आप आईटी में 12 घंटे 9 घंटे काम करते, उसके बाद आपको एक दिन में जितना मिलने वाला था वो आपको मार्केट ने कुछ मिनट्स में दे दिया है। सो दैट शुड बी इनफ फॉर यू। सो ये DFD एक यूनिक कंसेप्ट है जो मैं अपने क्लासेस में थोड़ा डिटेल में सिखाता हूँ। और फिर ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके भी कुछ काम आएगा। आप भी ग्रीड ये जो फैक्टर रहता है उससे थोड़ा बचोगे, इसलिए मैंने ये आपके साथ शेयर किया। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये मुझे जरूर बताओ। मैं ट्विटर पे कुछ जो सीनियर ट्रेडर्स है उनके जो भी ट्वीट्स मुझे पसंद आते हैं वो आपके साथ रीट्वीट करता हूँ, सो दैट आपको भी पता चले कि मैं क्या क्या फॉलो करता हूँ, मैं कैसे सीख रहा हूँ। आप भी मेरे साथ सीख सकते हो, मेरे साथ आगे बढ़ सकते हो। वैसे मेरा यूट्यूब का ये जो चैनल है इसको आप प्लीज सब्सक्राइब करो।
वहां पे मैंने जो भी वीडियोस डाले हैं वो बहुत सोच समझ कर डाले हैं कि आप जो भी टाइम मुझे दे रहे हो उस टाइम पे आपका रिटर्न क्या जनरेट हो रहा है। वो एक ख्याल हमेशा मेरे दिमाग में चलता रहता है कि अगर आप मुझे 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट आपके लाइफ की दे रहे हो, तो उस 15-20 मिनट में आप क्या सीख के जा रहे हो? दैट इज़ द क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन के अराउंड मैं अपना ये वीडियो बनाता हूँ। तो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा देने का मेरा ट्राई रहेगा। आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ भी देख सकते हो जिसमें मैंने झींगा लाला ब्रेकआउट करके एक बहुत बढ़िया वीडियो अपलोड किया था कि ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करें। ब्रेकआउट होने से पहले कैसे स्टॉक को पकड़े कि ये स्टॉक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देने वाला है। सो वो झिंगा वाला ब्रेकआउट वाला जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो, सबसे पहला वीडियो जो दिख रहा है वो वीडियो आप देखो। आपको पता चलेगा कि यू कैन कैच ब्रेकआउट स्टॉक इन मच अर्ली स्टेज। अर्ली एंट्रीज कैसे ले सकते हो, उसमें कंफर्मेशन कैसे ले सकते हो। तो ऐसे बहुत अलग अलग वीडियोस उस पे है, तो आप उसको सब्सक्राइब करो सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड न्यू वीडियो, क्योंकि मेरा फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन आई कीप ऑन adding some videos as and when I find some topic to be interesting or important to be share with you, उस टाइम पे मैं उसका वीडियो बनाता हूँ। तो आप ये वीडियोस देखो, उसको सब्सक्राइब करो, ट्विटर पे मेरे साथ ज्वाइन करो और थैंक यू फॉर योर टाइम। यू कैन ज्वाइन मी विथ ऑन ट्विटर, यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, यू कैन ज्वाइन माय फेसबुक पेज आल्सो, और यू कैन कनेक्ट मी विथ ट्विटर हैंडल हाई मनी मैटर्स। सो ये कभी मत भूलना, हमेशा कहना हाय मनी मैटर्स। सो जब तक आप ट्विटर को लॉग इन करके मेरे साथ जुड़ते हो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर और अच्छे प्रॉफिट बनाओ। आने वाले हफ्ते, महीने, अभी ये नया महीना चालू होने वाला है, तो आज मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे एक वीकली एंड मंथली एनालिसिस ऑफ द स्टॉक हम करेंगे, सेक्टर का एनालिसिस करेंगे और आगे की रणनीति क्या रहेगी, कौन से सेक्टर पे हम ध्यान रखेंगे, कौन से स्टॉक पे हम ध्यान रखेंगे, उसके बारे में उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो इमीडिएटली आफ्टर दिस वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप उस पर ध्यान रखो और उसके हिसाब से ट्रेड करो सो दैट यू विल आल्सो मेक प्रॉफिट विथ मी। टिल देन, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।